अमेरिका और ईरान इस वक्त जंग की उस मुहाने पर खड़े हैं जहां से कब मिसाइल और बम एक दूसरे पर जा गिरे इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं कैलाश और स्वागत करता हूं कैलाश की कक्षा में। और आज बात करने वाले हैं इन दोनों देशों के बीच हो रहे तनाव को लेकर के। आखिर वो तनाव क्यों हो रहा है, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि दोनों देशों की मिलिट्री पावर कितनी पावरफुल है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दोनों देशों के बीच जो चल रहा है, ये जो टेंशन है, ये कोई नया नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। और अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की खबरों में देखेंगे, तो ये न्यूज़ जो है वो टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। आखिर क्या है माजरा, वो देखिए। देख देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी समझौते पर नहीं पहुंचता है, तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। और साथ ही ट्रंप ने ईरान पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर वे कोई डील नहीं करते हैं तो बमबारी होगी, और ऐसी बमबारी होगी जैसे पहले कभी देखी नहीं होगी। ये ट्रंप ने कहा है ईरान को। देखिए, अमेरिका जो कि पहले कई बार कई देशों में हमला कर चुका है, आप जापान देख लीजिए, वियतनाम देख लीजिए, लाओस देख लीजिए, वहां बॉम्बिंग कर चुका है। मतलब अब ये बोलना कि ईरान ऐसी बॉम्बिंग फेस करेगा जो आज तक नहीं देखा है, ये बहुत ही एक डेंजर वार्निंग अपने आप में दे रहे हैं ईरान को। ट्रंप ने ईरान को चिट्ठी लिखी थी कि न्यूक्लियर डील वो फिर से करना चाहते हैं। 2015 में आपको पता होगा कि बराक ओबामा के साथ एक डील हुई थी, जिसको ट्रंप ने पुल आउट कर दिया था और यूएसए को पुल आउट कर दिया था। अब वो ट्रंप कह रहे हैं कि अब उसके जगह पे एक नया डील होना चाहिए। तो ट्रंप ने 12 मार्च को यूएई के एक दूत के ज़रिए ईरान को चिट्ठी लिखी थी। इसमें ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, आयतुल्लाह खामनेई को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नए सिरे से बातचीत करने के लिए न्योता दिया था। और इसमें धमकी दी गई कि अगर ईरान वार्ता में शामिल नहीं होता है, तो अमेरिका तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए कुछ भी करेगा। और उसके बाद ईरान ने भी क्या किया, ईरान रिजेक्ट डायरेक्ट नेगोशिएशन विद अस न्यूक्लियर डील विद एमिड ट्रम्प्स थ्रेट ऑफ बॉम्बिंग तेहरान। यानी ईरान ने भी यहाँ पे झुकने वाला नहीं है। ईरान कह रहा है कि कोई नई न्यूक्लियर डील नहीं होगा। बराक ओबामा ने जो डील में जो प्रोमिसेस किए थे, अब यूएसए उसको तोड़ रहा है। तो देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो डोनाल्ड ट्रंप जो पुराना डील था उसको खत्म करना चाहते हैं और वो नई डील करना चाहते हैं, जिसमें ट्रंप चाहते हैं कि ईरान कभी भी कोई न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। और इस चिट्ठी के बारे में जो उन्होंने चिट्ठी दिया था, ये 28 मार्च को उन्होंने मीडिया के सामने बताया था। एक वीडियो भी जारी है सोशल मीडिया में, आप जा करके देखेंगे तो मिल जाएगा। मीडिया को बता रहे हैं कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर को लेकर के एक नया डील यहाँ पर करे। इसके बाद रिएक्शन क्या आया है, ईरान का रिएक्शन क्या आया? ईरान ने देखिए मिसाइल जो है वो तैनात कर दिए। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट की अगर आप देखेंगे तो ईरान की मिसाइलें अंडरग्राउंड मिसाइलें थी, वो सिटी में लॉन्चर पर लोड कर दी गई और लॉन्च के लिए तैयार थी। यानी ईरान ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पेंडोरा बॉक्स खोलने से अमेरिकी गवर्नमेंट और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखिए, पेंडोरा बॉक्स क्या है? देखिए, नॉर्मल वेज में अगर मैं बोलूँ, नॉर्मल वर्ड में कहूँ, तो पेंडोरा बॉक्स का मतलब है कुछ किसी ऐसी चीज का शुरू करना जिसके बाद बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाए, उन्हें रोकना मुश्किल हो। कहीं न कहीं ये वॉर की तरफ जाने के संकेत दिख रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ सीधा समझौता करने से इनकार कर दिया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान को सीधी बातचीत करने के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जो ईरानी राष्ट्रपति थे मसूद, उन्होंने रविवार को कहा था कि वो अमेरिका के साथ सीधे तौर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पशिकियान ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत की संभावना को हमने खारिज कर दिया है, लेकिन साफ नहीं है कि ट्रंप अप्रत्यक्ष बातचीत करने के लिए राजी होंगे या नहीं। 2018 में जब ट्रंप ने ईरान के परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाला था, तब तक की गई अप्रत्यक्ष बातचीत जो है वो असफल रही है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो दोनों देशों के बीच जो टेंशन है, वो कोई नया टेंशन नहीं है, ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है और ट्रंप के बनने के बाद तो और टेंशन ज़्यादा होने की संभावना दिख रही है। अब ये व्यक्ति पर नज़र डालिए, ये व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है अमेरिका के 29वें सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पिट हेग्सेथ। पिट हेग्सेथ है। क्यों इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? इनके पुराने अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, तो ये दिखेगा कि ये ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वो कई बार अमेरिका को कहे कि ईरान पे बॉम्बिंग करना चाहिए। अब सोचिए, जब ट्रंप ने ये बात कही है, ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है कि हम ऐसी बॉम्बिंग करेंगे कि अब तक किसी ने देखा नहीं होगा, तो कहीं न कहीं इनसे वो बातचीत की गई होगी, इनसे वो चर्चा किया गया होगा और ये कहीं न कहीं कहे होंगे कि हाँ, कर दो बॉम्बिंग। इससे पहले जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, वो थे लॉयड ऑस्टिन।
लॉयड ऑस्टिन इससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी थे, और इनमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। वो बहुत ही कूल माइंडेड के थे, लेकिन हेग्सेथ जो है वो भी बिल्कुल अपोज़िट है। हेग्सेथ समझिए एक तरीके से उस तरीके से है कि अटैक फर्स्ट टॉक लेटर वाले व्यक्ति हैं। देखिए मामला मुझे नहीं लगता कि अब ये कुछ शांत होने वाला है, क्योंकि इस बार लीडर अलग है। ट्रम्प इस बार लीडर है, और ट्रम्प की जो थिंकिंग है वो बिल्कुल पिछले जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं उससे बिल्कुल अलग है। ये मामला जो बाकी देशों के बीच जो चल रहे टेंशन का जो मामला बिल्कुल ऐसे शांत हो जाता, मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरा जो अनुमान है कि ये ऐसा नहीं होगा, और कहीं न कहीं जो अमेरिका में बैठे होंगे वो लोग भी ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम एक बार अमेरिका को ईरान को एक बार हम लोग थोड़ा-सा करके धकेल के देखते हैं क्या वहाँ से रिएक्शन आता है। तब देखते हैं, बात करते हैं दोनों देशों के बीच में जो मिलिट्री पावर है वो कितना है। तो देखिए मिलिट्री बजट में आपको पता है कि 900 बिलियन डॉलर खर्च करता है, काफ़ी ज़्यादा 900 बिलियन डॉलर खर्च करता है, और ईरान जो है सिर्फ़ 10 बिलियन डॉलर ही खर्च करता है, काफ़ी पीछे है ईरान। एक्टिव पर्सनल की बात करें वो आंकड़े यहाँ पर हैं। वैसे ये जो आंकड़े हैं ये कहाँ के हैं? देखिए 2 वेबसाइट को मैंने देखा था, एक था global firepower.com, अगर इसमें जाएँगे आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ एक है आर्म्ड फोर्सेस डॉट ईयू। ये 2 वेबसाइट पर आप जाते हैं तो आपको दोनों देशों के, आप इवन आप किसी और देश के भी कंपैरिज़न करना चाहते हैं मिलिट्री पावर का, आप वहाँ पर जाइए, सिंपली सर्च करिए और आपको दोनों जगह पे मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है आर्म्ड फोर्स ईयू का है। इसके बाद जो कुछ ये जो आएगा ये ग्लोबल फायर पावर का है। तो आप दोनों में जाइए, दोनों देशों के अलावा किसी और देश का कंपेयर करना वो भी कर सकते हैं। मिलिट्री अवेबिलिटी आप देख सकते हैं कितना है और यहाँ पर कितना है। टोटल एयरक्राफ्ट की बात करूँ तो 13,000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट यूएसए के पास है, और वहीं ईरान के पास 551 है। फाइटर जो एयरक्राफ्ट है वो 1790 है, यहाँ पर भी बहुत कम है ईरान के पास। एरियल टैंक 605 है, एरियल टैंक्स यहाँ पर 6 है। हेलीकॉप्टर आप देखेंगे तो 5843 हेलीकॉप्टर है, वहाँ पर मात्र 128 हेलीकॉप्टर्स है। लैंड पावर्स की बात करूँ तो टैंक की स्ट्रेंथ कितनी है अमेरिका के पास? 4640, और टैंक स्ट्रेंथ 1713 का है। आर्म्ड व्हीकल जो होते हैं वो 3,91,963, लगभग आप मान सकते हैं कि 4 लाख के आसपास है, काफ़ी पीछे है वैसे, लेकिन 4 लाख बोल सकते हैं। आर्म्ड व्हीकल यहाँ पर 65,000 ही है। सेल्फ प्रोपर आर्टिलरी देख लीजिए 671 है, यहाँ पे 392 है। उसी तरीके से नेवल पावर की देखें तो वहाँ भी अमेरिका आगे दिखता है। फ्लीट स्ट्रेंथ 440 है, फ्लीट स्ट्रेंथ यहाँ पर 107 है। एयरक्राफ्ट कैरियर 11 है, यहाँ पर 0 है। सबमरीन यहाँ पर 70 सबमरीन अमेरिका के पास है, वहीं 25 सबमरीन यहाँ पर है। डिस्ट्रॉयर 81 है, और यहाँ पर एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है ईरान के पास। कॉर्वेट जो है कॉर्वेट जो है वो 26 होता है, एक मिनी वॉरशिप होता है कॉर्वेट, और यहाँ पर सिर्फ 3 है। पेट्रोल वेसल्स यहाँ नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर उतना काम नहीं आने वाला है। ईरान के पास 21 है। तो मैंने बताया कि ये जो वेबसाइट है ये है आर्म्ड फोर्सेस डॉट ईयू। इसमें जाइए, आप चेक कर सकते हैं सेल्फ प्रोपल्ड कितना है, रॉकेट आर्टिलरी कितनी है, टोटल एयरक्राफ्ट कितने हैं, फाइटर कितने हैं, और साथ ही साथ देखिए मल्टी रोल कितने हैं, अटैक्स के लिए कितने हैं, हेलीकॉप्टर कितने हैं। अब देखिए यूसीएवी जो कॉम्बैट ड्रोन होता है वो कितना है। नेवल पावर के बारे में भी आप कंपेयर कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर देखिए जितने ज्यादा है, डिस्ट्रॉयर कितने हैं, कॉर्वेट्स कितने हैं, सबमरीन कितने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कहूंगा न्यूक्लियर वेपन, जो कि जिस चीज को लेकर के यहाँ पे जो लड़ाइयाँ चल रही है, क्योंकि ईरान भी न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, और आपको पता है कि दुनिया में कुछ कम ही देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। आपको बता दूं इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, चाइना के पास है, रशिया है, अमेरिका है, इज़राइल है, नॉर्थ कोरिया है, और सऊदी अरे जो ईरान है, और ईरान है वो भी एक न्यूक्लियर पावर देश बनना चाहता है। 1600 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन यूएसए के पास है, 1600 से ज़्यादा। वैसे एक एक न्यूक्लियर पावर ही आज के समय में बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है, 1600 को छोड़ दिए। लेकिन यहाँ पर अमेरिका जो है वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि ईरान किसी भी तरह का किसी भी तरह का न्यूक्लियर हथियार वो बनाए, और उसी को मामले को लेकर के ये दोनों देशों के बीच जो है वो टेंशन चला आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस बीच आपको क्या लगता है, क्या दोनों देशों के बीच युद्ध होगा? क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। थैंक यू।